हेलो बच्चों, सुप्रभात। इस विद्या कार्यक्रम को सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रक्षा में हत्या का जो बचा हुआ भाग है उसको पठन करेंगे। तो केशव और श्यामा भाई बहन ये कबूतरी की रक्षा करने के लिए जो कोशिश कर रहे थे तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, केशव और श्यामा दोनों कबूतरी को देख रहे थे कि कबूतरी कितने अंडा देती है, उसका रंग कैसा है और जो घोंसला कैसा है, तो उसके बारे में ये सब बातचीत करते थे भाई बहन आपस में। तो देखो बच्चों, इस विपत्ति की कल्पना करके दोनों व्याकुल हो गए। दोनों ने निश्चय किया कि छज्जे पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा प्रसन्न होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चुगे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। तो इस विपत्ति की कल्पना करके, क्या विपत्ति है? तो बच्चों का जो चूहे का सवाल उनके मन में आया है, तो कबूतरी बिचरी इतना दाना कहाँ से पाएगी? तो दाना उनको नहीं मिलेगी तो उनके बच्चों का पेट कैसे भरेगा? तो बच्चे चूं चूं कर मर जाएंगे। तो ये जो विपत्ति है, जो संकट है, इस संकट की कल्पना करके दोनों व्याकुल हो गए, भाई बहन व्याकुल हो गए। दोनों ने निश्चय किया कि छज्जे पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। भाई बहन ये निश्चय किया कि छज्जे पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। थोड़ा, बहुत कम, थोड़ा का अर्थ बहुत कम दाना रख दिया जाए। श्यामा प्रसन्न होकर बोली, श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चुगे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। तेबे तो चढ़ई मानू पक्षी मानू तांकर से दाना पाई आउ पड़े उड़िक जावाक पड़िबो नहीं। केशव ने कहा, तब क्यों जाएगी? तब कहीं जीवे? श्यामा ने फिर पूछा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? भाई छुआ मन को धूप का अर्थ है जो सूर्य का जो उत्ताप होता है, खरा। तो बच्चों को धूप न लगती होगी, पिला मन को खरा लगेबनी। केशव का ध्यान इस कष्ट की ओर न गया था। केशव का ध्यान इस कष्ट की ओर न गया था, तारा ध्यान याड को जाऊ नथिला। अवश्य कष्ट हो रहा होगा, अवश्य कष्ट रहा होगा। तो केशव ने सोचा अवश्य कष्ट रहा होगा, बेचारी प्यास के मारे तड़पते होंगे, अर्थात से माने पानी जोगु छटपट हेबे। ऊपर कोई छाया भी नहीं, ऊपर कौन सी छाई मध्य नहीं। आखिर यह निश्चय हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। भाई बहन ये स्थिर कर लिए, निर्णय कर लिए कि घोंसले के ऊपर अर्थात बसा ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। अर्थात गोटे कपड़ार बा लुगारे गोटे छात तैयारी करदेबा, गोटे चांदुआ टाइप रे गोटे से माने टाणी देवे। पानी की प्याली और थोड़े से चावल। पानी की प्याली, प्याली मतलब ये छोटा सा बर्तन है, पानी की प्याली कले सरा और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी पास हुआ। तेणु पानी, सरा एवं अल्प चावल। चावल का अर्थ जानते हो, चावल हम रोज खाते हैं, तो चाउल किछि रखिदेवा
प्रस्ताव पास हो गला। दोनों बच्चे बड़े उत्साह से काम करने लगे। दोनों बच्चे भाई बहन बड़े उत्साह से, बड़े आनंद से काम करने लगे। श्यामा अम्मा जी की आंख बचाकर, श्यामा अम्मा जी की आंख बचाकर मतलब अम्मा को छिपा कर क्या किया, मटके से चावल निकाल रही। से माँ को लुचे मटके कैले घड़ा माठियारू हाँ से कौन कला ना चाउल बाहर कर आनला। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया। केशव कौन कला ना प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया, अर्थात तो से पूरा चुपचाप से भूईरे से प्याली तेल को पकईदेला और खूब साफ करके एवं भल भाव ताकू सफा करी उसमें पानी भरा, से पानी भर्ती कला। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए? अर्थात तो एबे बिछेवा जो धड़ा चादर हाँ कौठू आसीबो? फिर ऊपर बिना तिलियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? अर्थात पुणी ऊपर बिना तिलियों से कहले गोटे काठी बा जोटा आम कौचे बाड़ी है बिना बाड़ी रे जे कपड़ाटा केमिति अटकीबा, ठहरेगा कैसे और तिलियाँ खड़ी कैसे होगी एवं से बाड़ीटा बा लाठीटा केमिति से छिड़ा हबो। केशव बड़ी देर तक उसी उधड़बुन में रहा। उधड़बुन मतलब चिंता। तो केशव देर तक उसी उधड़बुन में रहा, सही सोच रहे, सही चिंता रहे से रहिला। अंत में उसने यह समस्या ही हल कर ली। अंत में तो आखिर उसने ये समस्या भी हल कर दी। से ये समस्या को समाधान कर देला, हल कर देला। तो समाधान करना, हल का अर्थ, हल करना का अर्थ समाधान करना। तो अंत में उसने ये समस्या भी हल कर ली। श्यामा ने बोला जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला। तो श्यामा से बोला मतलब श्यामा को कहला जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला। तो कूड़ा का जो कचरा है अड़िया पकईथुआ जो गांडुआ अच्छी जाइकरी तो से गांडुआटा को उठेकरी आणबा, से टोकईटा को उठेकरी आने। अम्मा जी को मत बताना, माँ को जमा कहबू नहीं। श्यामा बोली वह तो बीच में से टूटी हुई है, वह तो बीच में से टूटी हुई है। जो टोकरी है वह बीच में से टूटी हुई से मझिरू से गुड़िक भांगी जाइए। उसमें से धूप न जाएगी, उसमें से धूप न जाएगी, से कौन खरा जीवनी? केशव ने झुंझला कर कहा। तो केशव ने बिगड़ गया मतलब बिगड़ना, झुंझलाना मतलब बिगड़ना, तो विरक्ति प्रकाश कर दिया। केशव ने झुंझला कर कहा तू टोकरी तो ला, तू से टोकरीटा आने, मैं उसका सूरक बंद करने का कोई तरीका निकाल लूंगा ना। मुँह से ही छिद्रटी बंद करने पाई केतक उपाय बाहर करी ना। श्यामा दौड़ कर टोकरी उठा लाई। श्यामा दौड़िकरी से टोकरीटा उठे आनिला। केशव ने उसके सूरक में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया। जो टोकरी का जो सूरक हुआ था उसमें कागज को ठूंस दिया, कागज देकर उसको बंद कर दिया। और तब टोकरी को एक टहनी से निकालकर बोला देख ऐसे ही घोंसले पर ऐसे ही घोंसले पर इसकी आड़ कर दूंगा। से कहला हाँ तू देख मु एभली भाव बसा उपरे एको मु कौन करी छाई करदेवी।
इसकी आड़ कर दूंगा तब कैसे डूब जाएगी। तभी किमिति खरा ताटे जीव खरा से केमती जीव। श्यामा ने मन में सोचा भैया कितने चतुर है। श्यामा मन रे पचारिला तो भैया कितने चतुर है। तो बच्चों और कुछ जो कठिन शब्द है उसका भावार्थ हम लिखेंगे। तो देखो विपत्ति, 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 विपत्ति का अर्थ है विपद प्रसन्न, खुशी, खुश और धूप, आतप और आपको कहती खरा और प्यास, तृषा और शोष कहती ताकू और तड़पना, तड़पना तो छटपट हेबा, तड़पना छटपट हेबा। आखिर और एक शब्द है आखिर, आखिर, आखिर का अर्थ अंत में, आखिर, अंत में बाशेश्वरी। और बच्चों और एक निश्चय, एक शब्द है निश्चय, निश्चय व निष्पत्ति, निष्पत्ति, निश्चय, निष्पत्ति। आंख बचाना एक मुहावरा शब्द है। आंख बचाना, आंख बचाना कहले उसका अर्थ छिपाना, छिपाना कहले लुचेवा। आंख बचाना, छिपाना, लुचेवा। मटका, घड़ा व माठिया, और तीली, तीली का अर्थ है तिनका या काठी, इसको कहते तीली। काठी और ठहरना, रहिबा बा रहना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है और परवर्ती अध्याय में हम उसका बच्चा हुआ भाई को फिर चर्चा करेंगे। तो सबको मेरी ओर से धन्यवाद।